लाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 7.50। तार पर दीने कथा सुन सर्वजन आचंबित आइले एक शिवेर गायन। हर कोई कृपया एक अन्य दिन की कथा का श्रवण करें। एक दिन भगवान शिव की महिमा गान करता हुआ एक व्यक्ति आया। नमस्कार करी गौर हरि चरण महेशेरा गुण गाय आनंदित मने। वह भगवान गौर हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित कर प्रसन्न हृदय से शिव जी का गुणगान करने लगा। शिव शिव बलि डाके परम उल्लासे शिवेर भगति तार देह पर काशे। वह व्यक्ति परम उल्लासित होकर शिव जी को पुकारने लगा। उसके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति और सेवा की भावना थी। शिव जी का महान भक्त था, तो शिव जी की गुणगान करने लगा, पुकारने लगा। सुनी आनंदित मन भेगेल ठाकुर शिव गुण सुनी सुख बाड़िल प्रचुर। इसका श्रवण करके, किसका श्रवण करके? गुणगानों का श्रवण करके। किसके? शिव जी के। तो भगवान गौर के हृदय में हर्ष हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए और शिव जी की महिमा सुनकर उनका हर्ष अधिकाधिक बढ़ने लगा। शिवेर आवेश नित्य करे तखन आपन पसारे सुखे शिवेर गायन। शिव जी के आवेश में आकर भगवान गौर नृत्य करने लगे। स्वयं को भूलते हुए शिव जी का भक्त शिव जी की महिमा का गान हर्ष के साथ करने लगा। मतलब कि जो गुणगान करने वाला था वो इतना डूब गया अपने प्रशंसा में, ग्लोरिफिकेशन में, कि वो भूल गया वो कहाँ है। और भगवान गौर भी भूल गए कि वो कहाँ है। भगवान गौर सामने नाच रहे हैं शिव जी की तरह, शिव जी के भाव में, और सामने से ये व्यक्ति बोले जा रहा है। इस प्रकार से प्रशंसा, हम भगवान को भक्तों की प्रशंसा बड़ी प्रिय लगती है। तो भक्तों की लेकिन प्रशंसा क्या होती है? भक्तों की प्रशंसा थोड़ी है मूछे हो तो रामलाल जैसी, है ना। भगवान के भक्तों की प्रशंसा में क्या सुनाई देगा आपको? कि बड़े ध्यान से जप करते हैं, बड़े हम्बल हैं, बड़े टाइम से सारी सेवाएं करते हैं, अपना सब कुछ सेवा में लगा रखा है, यही तो सुनाई देगा। इसी को गुणगान कहते हैं। उन्हें क्या गुणगान है वो? कि इनकी आँखें बहुत अच्छी हैं, इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, ये गुणगान थोड़ी है। ये क्या है? ये तो एक्चुअली तिरस्कार करना है। क्यों? तो शरीर का गुणगान कर रहे हो आप। शरीर तो मृत है। तो जब शिव जी का गुणगान होगा तो क्या क्या बोला जाएगा? इन्होंने एक बार सबकी रक्षा के लिए अमृत का पान कर लिया था। इतने महान भक्त हैं और हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी अपना घर नहीं बनाते,
और इनकी पत्नी भी कैसी है, वही मान जाती है, चलो कोई बात नहीं, घर नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, और नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, भगवान की पसंद करके। नृत्य बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे गुरु हैं, ट्रेनर। प्रचेतास को उन्होंने ट्रेनिंग दी। हाँ, ऐसे कई लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, तो ऐसे करके गुणगान करता है यार। और इधर से भगवान गौर शिव जी के भाव में ही आ गए। तार सम भाग्यवान नाही कौन जन, आपन ठाकुर कैलस कंधे आरोहण। तत्पश्चात भगवान गौर शिव भक्त के कंधे पर चढ़ गए। उस भक्त के समान भाग्यवान और कोई नहीं था, जिसके कंधे पर भगवान चढ़ जाए। भगवान सबका सहारा है कि नहीं। जैसे हम सुनते आनंद शेष सारे संसार को उठाए, तो भगवान को कौन उठाए, जो भगवान को उठाए वो कितना भाग्यवान है। तो ऐसे ही कौन उठाता था, गोप भगवान को उठाते थे। और कभी भगवान गोप को उठाते थे, कभी गोप भगवान को उठाते थे। जब वो आपस में क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे, तब इस प्रकार की हरकतें होती थी। तो भगवान उसके कंधे पर चढ़ गए। और कोई भगवान के कंधे पर भी चढ़ा गोप के अलावा, कौन? जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होती है। तो एक लेडी ने क्या किया, गौरांग महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई बुढ़िया, और वहीं पे से दर्शन करने लगी। तो कई लोगों ने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करी, नीचे गिराने की कोशिश करी, लेकिन भगवान ने उसको रोक दिया सबको। ये कह रहे भगवान ने क्या बोला, ऐसा भाव मेरे अंदर कब पैदा हो। तो मैं तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है। हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए तो ठीक है, हमें किसी पर नहीं। और कोई हमारे पर पैर रख दे, हाँ ये देखो प्रभु जी पैर रख दिया है, पैर इसने, हाँ इसने आज मैं काम करते करते मेरी चुटिया खींच ली। वो कहते प्रभु जी चुटिया नहीं खींची, मैं तो जहाँ बैठी थी वो अटक गई, है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना, इसने पैर रख दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो वो तो चढ़ गई थी भगवान के ऊपर, तो भगवान ने कहा उसको चढ़ने दो। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर शिव भक्त के कंधे पर चढ़ गए। स्कंदे करी आनंदे से नाचा ये गायन, आवेशे हैल प्रभुर रकत लोचन। भगवान गौर को अपने कंधे पर उठाते हुए उस भक्त ने हर्षपूर्वक नृत्य एवं गान किया। ये अभी भी चालू है प्रशंसा और नृत्य के साथ। अब भगवान गौर ने रक्त वर्णित नेत्रों के साथ शिव जी का रूप प्रकट कर दिया। शिवेर आवेश कहे शिवेर कथन, खटक डमरु मुखे श्रृंगार गर्जन। शिव जी के आवेश में आकर भगवान गौर ने शिव जी के समान शब्द कहे। उन्होंने डमरू बजाया और मुख से शिंग पर उच्च ध्वनि निकाली। रामकृष्ण बलिया से डाके कांधे से, शाणे का कांधे गौरा शिवेर आवेशे। उच्च स्वर में राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान गौर हंसे एवं रो पड़े। क्षण में ही वे शिव जी के आवेश में क्रंदन करने लगे, इतना आवेश आ गया। तो वास्तव में शुद्ध भाव इसी को कहते हैं। जैसे हम सुनते हैं शुद्ध नाम, तो हम जब हरे कृष्ण जपते हैं, यदि वो शुद्ध नाम होगा तो क्या होगा, हाँ? तो सबसे पहले क्या होगा, आपको उस व्यक्ति की स्मृति आएगी। जैसे अभी हम किसी का नाम लेते हैं तो तुरंत वो व्यक्ति ध्यान में आता है कि नहीं? लेकिन नामाभास क्या होता है, नामाभास में व्यक्ति ध्यान में नहीं आता ना। समझ में आ रहा है कुछ? नामाभास में ध्यान नहीं आता, तभी तो नाम का आभास है वो। नामाभास में ध्यान नहीं आता, इसलिए नामाभास कि नाम आप ले रहे हो लेकिन नामाभास है वो। व्यक्ति आपके मस्तक पटल पे आ नहीं रहा है। समझ में? आपके मम्मी का, पापा का, किसी का नाम लेते हैं तो नाम लेते क्या होता है, यहाँ पिक्चर आई थी यहाँ पर, हाँ? लेकिन हरे कृष्ण करते हैं वो पिक्चर नहीं आती, इसलिए क्या कहते हैं इसको, नामाभास। तो जितना शुद्ध नाम होगा उतना क्या होगा, उतना पिक्चर आती जाएगी, स्मृति आती रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको कहते हैं शुद्ध नाम। इसी तरह से जब यहाँ पर इन्होंने शिव जी का गुणगान सुना तो क्या हो गया, शिव जी के आवेश में आ गए, शिव जी के भाव में आ गए, शिव जी को क्रंदन करने लगे, वैसी आवाज़ निकालने लगे। शिवा से पंडित से ही सर्व तत्व जाने, शिवस्तव
पढ़े तेह सावधान माने। सभी आध्यात्मिक सत्यों से अभिज्ञ शिवास पंडित ने सावधान होकर शिव स्तव का उच्चारण किया। तो अभी भगवान शिव जी के मूड में है तो उन्होंने क्या किया, शिव स्तव गान किया। क्योंकि शिव जी के गुणगान से ये स्थिति आई थी, तो भगवान के भाव को और बढ़ाने के लिए शिव स्तव का उच्चारण किया। हाँ, तो ऐसे स्तव भी किसी महान व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं, तो बार बार बता रहे हैं हम। फिर ऐसे नहीं होते जो संसारिक, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, देवी तुम कृष्ण मायासी मोहसी च चराचरन हित पद्मासनम संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी। ये क्या किया हमने, एक तरह से देवी दुर्गा के दूसरे रूप का गुणगान किया। लेकिन इसमें क्या क्या शब्द बोले, विष्णु भावानुसारिणी, हाँ, देवी तुम कृष्ण मायासी। तो गुणगान भी कैसे है, कृष्णमय है। इसलिए जब भक्त लोग शिव जी और किसी का भी गुणगान करते हैं तो वैसे ही गुणगान होता है वो। लेकिन संसार में क्या होता है, संसार में वो हो जाता है वही सुख संपत्ति काइंड ऑफ, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा, उसमें हम और कुछ नहीं करते हैं। कहीं उसको भगवान से रिलेट ना करके उन्हीं को भगवान मानते हुए उनसे ही कुछ कुछ मांगने लगते हैं। तो वो स्तव जो है शुद्ध नहीं है। नहीं तो देवी देवताओं के स्तव भी शुद्ध हो सकते हैं इस प्रकार। तो उन्होंने शिव स्तव का उच्चारण किया। पढ़े महेश स्तव श्री मुकुंद दत्त, आनंद देना चाहिए तारा जाने सब तत्व। श्री मुकुंद दत्त ने भी महेश स्तव का उच्चारण कर दिया। एक से एक विद्वान लोग थे और सभी आध्यात्मिक सत्यों से अभिज्ञ होकर हर्षपूर्वक नृत्य करने लगे। सभी माहौल वहाँ पे बदल गया एकदम से। क्योंकि शिव जी जो है औपचारिकताएं नहीं रखते हैं। शिव जी क्या नहीं करते हैं, औपचारिकता। कैसे, एग्जाम्पल, ये तब होगा जब ध्यान से सुनोगे। हाँ जी, हाँ जी, शिव जी की औपचारिकता है ही नहीं उनके जीवन में औपचारिकता है। कैसे, दक्ष प्रजापति को प्रणाम ही ध्यान नहीं रहा, वहीं पे घूमते रहे, उनका दिमाग वहीं था। और बताइए बताइए, वैष्णव नाम यथा शंभु, 80,000, मतलब हम निरंतर तपस्या में रहते हैं। ओके, तो नहाने का ध्यान नहीं रखते है ना, नहाने का ध्यान नहीं रखते, वो तो बॉडी पर भस्म लगा लेते हैं, पाउडर नहीं लगाते, क्रीम भी नहीं लगाते। और कपड़े हैं, ठंड में रहते हैं, भगवान के लिए नाचते हैं। कपड़े छाल वाल पहन रखिए। तो औपचारिकताएं नहीं है कोई, हाँ, केवल एक ही फोकस, क्योंकि औपचारिकताओं में फोकस चला जाता है ना, फोकस उनका एक ही है और कोई फोकस नहीं उनके जीवन में। इसलिए वहाँ का माहौल क्या हो जाता है उस जगह का, कृष्णमय हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई और पर्पज़ ही नहीं है जीने का कोई, ऐसा लगता है। और शिव जो पार्वती के साथ बैठे हैं तो पार्वती कहती है देखो कभी कभी तो समय देना चाहिए ना, आप पूरे दिन पूरे रात 6-7 दिन इस्कॉन 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 प्रभु जी गुरु जी महाराज जी करते रहते हो, मुझे थोड़ा समय तो चाहिए आपका, थोड़ा समय तो देना चाहिए। क्यों, तो थोड़ा समय हम बैठ के क्या करेंगे, हम कुछ चर्चाएं करेंगे। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम मेरे लिए पहली बार एक गुलाब लाए थे, अब तो ये सपना ही रह गया है। जब तुम मुझे फ़ोन करा करते थे ऑफिस से, खाना खा लिया, याद है वो तुम्हें दिन। तो हम चाहते हैं कुछ चर्चाएं, हाँ, हों ऐसी इस प्रकार की। और शिव जी और पार्वती के बारे में हम देखते हैं कि क्या करते हैं दोनों बैठ के। तो सारा संसार जानता है, हाँ, सारा संसार अमरनाथ में जाता है। क्या कर रहे हैं, बर्फ देखने, बर्फ में चल रहे, मज़ा, उसका मज़ा ही कुछ और है। लेकिन बिना ये सोचे कि वो अमरनाथ, वो जो भी वहाँ पर कबूतर की कहानी है, वो कहानी क्या है कि अल्टीमेटली शिव और पार्वती क्या कर रहे थे, भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे थे।
नहीं, भागवतम नहीं पढ़ेगा वो। लेकिन अमरनाथ जरूर जाएगा अमर होने के लिए, अमरनाथ के पास। तो इस प्रकार से जो भक्त है अगर किसी का, तो उसके गुणों को लेने का प्रयास करेगा कायदे से। तो ना तो हमारे जीवन में शिव जी जैसी ऑस्टेरिटी है, ना सिंप्लिसिटी है, ना भगवान की कथाओं में रुचि है, लेकिन हम शिव जी के भगत हैं सारा संसार, बड़े लार्ज स्केल पर। तो इस प्रकार से ये ढोंग है, वास्तव में भक्ति नहीं कहते हैं इसको। तो पति पत्नी को निरंतर क्या करना चाहिए, इसीलिए बताया गया कि अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव, और अच्छा पति चाहिए तो शिव पार्वती के पास जाओ, है ना। लेकिन वो अच्छा पति पत्नी अगर आप शिव पार्वती के पास जाओगे तो वैसे ही मिलेगा फिर। अच्छे का मतलब तो वही है उनके लिए, अच्छा क्या है, निरंतर भगवान का गुणगान दोनों मिलके करते हैं या बजट बनाते हैं। अच्छा इस महीने सेविंग इतनी हुई, अब वो आ जाएगा घर में झूमर, इस महीने झूमर आ जाएगा, ला सकते हैं। इस महीने हम फ्रिज को बदल सकते हैं, इस महीने कार को बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे प्लानिंग, बहुत बहुत गृहस्थी में कितनी प्लानिंग है। सोचो आदमी एक सामान से शुरू करता है और घर शिफ्ट करता है तो सामान ट्रकों में नहीं आता है। शिव जी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं कभी भी। तो इस प्रकार का माहौल था। जब ऐसे व्यक्ति का गुणगान करेंगे तो हुआ क्या, यहाँ बता रहे कि सारे लोग भूल गए अपनी अपनी परिस्थितियों को, एकदम से भूल गए, महासागर में डूब गए। अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान हरि के गुणों का गान किया। आनंद न चाहिए न मदे मत हो यार, हरि गुण गाय सुखे आनंद पथार। उससे पहले गाय नेर कांधे हेते नामिला ठाकुर, हरि परायण हरि गायन प्रचुर। भगवान गौर उस भक्त के कंधों से उतरे और अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान हरि के गुणों का गान किया। और मदिरा से उन्मत्त हुए व्यक्ति के समान भगवान गौर ने नृत्य किया। तो कंधे पे भगवान नाच नहीं पा रहे थे ढंग से और सब नीचे नाचने का आनंद ले रहे थे। तो उसने, भगवान ने कहा नीचे उतरो। हाँ, जैसे कई लोग जब हम यहाँ नृत्य करते हैं यहाँ पर, तो कई लोग ऊपर चढ़े होते हैं अपने घरों में। तो अब जब वो देखते हैं नाचते हुए वीडियो पे, तो कई लोग ऊपर से नीचे उतर जाते हैं कंधे से और यहाँ पर नृत्य करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही भगवान गौर नीचे उतरे, हरि के गुणों का गान करते हैं। भगवान गौर आनंद के सागर में डूब गए। करुणा समुद्र करे करुणा प्रकाश, सुनीते आनंदे भोरा एलोचन दास। इस प्रकार करुणा के महासागर भगवान गौर ने अत्यंत कृपा प्रदर्शित करी। लीला सुन ली। एक बार एक लीला के बारे में उन्होंने बोला था कि एक बार की बात है, तो क्या लीला तो कुछ हुई नहीं। क्या लीला हुई? ये लीला है, यही लीला है और क्या लीला है? भगवान की यही लीलाएं हैं। आपने क्या सोचा समुद्र मंथन होगा यहाँ पे? ऐसी छोटी छोटी लीलाएं लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं, छोटी छोटी, है ना। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण आया, समझ नहीं आया, पहुँची लीला खत्म हो गई। हाँ, क्या हुआ था? ब्राह्मण के सामने भगवान ने श्याम सुंदर रूप प्रकट कर दिया, यही लीला थी। यहाँ पे भगवान ने शिव जी की तरह नृत्य गान किया, यही लीला थी। और वहाँ का दिव्य माहौल बन गया। इस लीला का श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर आनंद से भाव विभोर हो गए। क्या हो गए? लेकिन हमारी आंखों में तो नींद रह गई, भाव तो कहीं से आया नहीं, विभोर कहाँ से? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम उतना चिंतन नहीं कर पाते हैं अक्सर, इसलिए। अमर गौरांगे रघुन के बना ही कांधे, अखिल जीवेर मन प्रेम दिया बांधे। हमारे भगवान गौरांग की महिमा का श्रवण कर कौन नहीं क्रंदन करेगा, जिन्होंने समस्त जीवों के हृदय को प्रेम प्रदान कर बांध दिया है। समझ में? कैसे बांध सकते हैं हम? प्रेम से बांध सकते हैं। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, लेकिन साथ में 1100 रुपए देना है।
इसलिए भाई भी कहता है ना ही आए रक्षाबंधन में तो बढ़िया है। बहन कहती है चाहे कुछ भी हो जाए भैया, चाहे हमारे पूरे साल बातचीत ना हो, लेकिन मैं रक्षाबंधन के दिन जरूर आऊँगी। तेरा प्रेम लेने के लिए जो तू देगा उसके लिए मैं ज़रूर आऊँगा। इसलिए कोई प्रेम से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है ना, तो कह रहे हैं प्रेम से बांधा जा सकता है परिवार को, सबको। तो कैसे नहीं बनता है परिवार, क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। अरे बहुत प्रेम है, मैं इसके लिए क्या नहीं लाया, मैं हर सैलरी में इसके लिए एक सूट लाता था। वो भी कहेगी तो मैं भी तो इसके लिए हलवा बनाती थी, फिर भी प्रेम क्यों नहीं है? बताइए। इतने गिफ्टिंग, आजकल तो कई माताएं या कोई प्रभु जी गेट खोलते हैं तो सामने से एक आदमी आ रहा होता है, कहता है आपके लिए बुके आपकी बीवी ने भिजवाया है। सो क्यूट। तो फिर भी प्रेम क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? फिर भी मुसीबत क्यों आई पड़ी चारों तरफ है? ये प्रेम में भगवान तो है ही नहीं। पहली बात, जो इस कार्य इस व्यवस्था को करने वाला व्यक्ति, उसको तो इग्नोर करके बैठे हुए हैं और आपस में अपना घर घर खेल रहे हैं। खेल रहे हैं घर घर, क्या खेल रहे हैं राधिका? घर घर। तुम टीचर, मैं पापा, तुम मम्मी, हैं? भगवान कहाँ? तो हम लोग सब घर घर खेल रहे हैं। हम भी तो, बड़े भी तो घर घर खेल रहे हैं, बच्चे थोड़ी खेल रहे हैं, हम भी घर घर खेल रहे हैं। हाँ, बहुत व्यवस्थाएं कर रहे हैं घर की, लेकिन भगवान कहाँ है उसमें? आप कहोगे भगवान का मंदिर बना तो दिया है। आदमी कहेगा मैंने तुम्हारी फोटो लगा रखी है डेस्क पे ऑफिस के। इनफ है वो? हाँ, उससे साबित हो गया कि आप प्यार करते हो। फोटो लगा दी पर्स में। एक व्यक्ति थे, उनको पता नहीं क्या भाया, उन्होंने मेरी फोटो अपने पर्स में लगा दी। एक दिन कुछ सामान निकाल रहे थे तो फोटो गिरी। हाँ, ये फोटो मैं हमेशा पर्स में रखता हूँ। थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो गया, उसका प्यार भी खत्म हो गया। तो ये जो दिखावे वाला प्यार है, ये कोई प्यार थोड़ी है। प्यार से क्या दिखना चाहिए? कमिटमेंट, कमिटमेंट टू सर्व, तभी तो प्यार लगेगा। वैसे कई बार वो प्रसाद बनाना तो आसान है, बनता ही है, बना दिया, चलो कभी कभी बना दिया, अच्छे से प्यार से बनाया। लेकिन रियल प्रेम क्या है? जब अपना जीवन को आप समर्पित करें, अपने विचारों को समर्पित कर दें, हाँ, भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए, तब दिखेगा कि यस हम प्रेम करते हैं। क्या बोलिए माधव चौधरी प्रभु, कब लगेगा कि हम प्रेम करते हैं? जब ऐसी हम समय बर्बाद करेंगे तब पता चलेगा हम प्रेम करते। हाँ जी, जब उनके लिए कुछ सेवा करेंगे तो कितना प्यार पता चलेगा, कितनी सेवा पे कुछ ही प्यार पता चलेगा। जब कुछ सेवा कर देंगे, ये हो गया आज का दंडवत प्रणाम हो गया आज, तो कुछ ही प्यार मिलेगा। फिर क्या करें? हैं? ज़्यादा सेवा करेंगे तो रौनक प्रभु कह रहे हैं ज़्यादा सेवा करेंगे। और क्या कर सकते हैं? कमिटमेंट, अपने विचारों को, है ना। कई बार आपका आइडिया नहीं सुना जाएगा, फिर वही कई बार आपको नहीं बनाया जाएगा। राधिका, हाँ, मधुबन में राधिका जो नृत्य करे, नहीं बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? हाँ, चूहा, बिल्ली, गाय। तो फिर आपको बुरा लगेगा उस वक्त। तो जब हम सर्वस्व अपना दे देंगे तो उसी मात्रा में प्रेम मिलेगा। तो ऐसा सर्वत्र देने वाले कौन थे? शिव जी थे। जो ऐसा थे, क्या मतलब है, तो इसीलिए भगवान उनकी बात सुन के नृत्य कर रहे हैं। और हमारा कोई नाम लेगा तो भगवान क्या करेंगे? तो भी भगवान नृत्य करेंगे गुस्से में। हाँ नहीं मत देना उसको, यहाँ
वहीं पड़ा रहने दो जहाँ पड़ा है। तो इसलिए प्रेम से हम बांध सकते हैं, बस प्रेम में जीत भी सकते हैं। आर अपरूप सुन तार परिदिन पर दिन बांधव सहित प्रभु नृत्य अवसाने। अब कृपया एक अन्य दिन की अद्भुत लीला का श्रवण करें। एक और, भगवान गौर ने अपने पार्षदों समेत नृत्य करने की लीला अभी अभी समाप्त करी है। फिर क्या हुआ? भूमि ते पड़ी या प्रभु दंडवत करे आनंद सकल लोक हरि हरि बोले। भगवान गौर भूमि पर दंडवत कर रहे थे और ये देखकर हर कोई हर्षपूर्वक हरि हरि का उच्चारण कर रहा था। हे न ये समय एक ब्राह्मण हसिया प्रभु पदाम्बुज धूलि लईला हसिया। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आ गया। कब आया ब्राह्मण? माधव प्रभु ब्राह्मण कब आया? जब भगवान प्रणाम कर रहे थे। कब आया है? खाली प्रश्न पूछने से थोड़ी होता है, जीवन में लाना भी पड़ता है बच्चे। प्रश्न बहुत आते हैं। तो जब भगवान प्रणाम कर रहे थे तब एक ब्राह्मण पीछे से आ गया और उसने मौके का फायदा उठाया। क्या किया उसने? भगवान के जेब में से लड्डू निकाल लिया। फिर क्या किया? चरण धूलि ले ली। तो चरणों की धूलि उसने तुरंत ले ली। देखी गौर भगवान सतुवरे उठिला ब्राह्मण चरित देखी दुखित हईला। यह देखकर भगवान गौर एकदम से खड़े हुए और ब्राह्मण के इस कृत्य को देखकर बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? पैर की धूल लिया भैया, हाँ बढ़िया नहीं है। आपकी कोई पैर की धूली ले ले तो वो आपका दास बन गया तो बढ़िया नहीं हो गया? क्यों है? भक्ति छीन ली। कोई कुछ चीज है क्या कुछ जो भक्ति ऐसी छीन जाती है? भक्ति छीन जाएगी एक सेकंड में खत्म। अच्छा जी, आप बताइए। हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सीनियर हो गया हूँ, मेरी पद धूलि से मैं सबको पवित्र कर सकता हूँ। समझ में आया? भगवान बड़े दुखी हो गए। महानुताप करी वीरस वदन असंतोषे नासिकाए निश्वास सघन। उनका श्रीमुख दुख से मुरझा गया, क्रोध से पूर्ण नासिकाओं से जोर जोर से श्वास लेने लगे। स्वत्वरे उठिया प्रभु धाइला अचंबिते जान वीर जले झांप दिले त्वरिते। भगवान गौर त्वरित उठ खड़े हो गए और दौड़कर क्या किया? उस ब्राह्मण की टांग को पकड़ लिया और सबको बोला अब इसके पैरों पर सर लगाओ। है कि नहीं सचिनंदन प्रभु? अगर कोई ऐसे पैर अचानक से छू ले तो हम क्या करें? जैसे भगवान ने किया, क्या करें? पैर पकड़ लें। हाँ, और दो चार धर भी दे अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो सामने वाला। हाँ जी, दो चार धर भी दे। क्यों? पैर कैसे उसने हाथ लगाया? भक्ति छीन ली हमारी, तो हम ना छीन ले उसकी, छीन के वापस भी तो लेनी है। नहीं, भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भगवान दौड़कर जाकर गंगा नदी में कूद गए, स्नान किया। स्नान करने से हमारी चेतना फिर से सतोगुण में आ जाती है। जब भी कर सकते हैं बैठ के। जले मग्न हईला प्रभु न पाई देखी थे सब जिन जन झांप दिल पाछेता थे। भगवान गौर जल में पूरी तरह से डूब गए। इतनी देर तक डूबे रहे कि कोई देख ही नहीं पाया कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। सब लोग जल में कूद गए उनके पीछे देखने के लिए। नदियार सब लोग गणित प्रमाद कांदा ऐसा कल लोक गणित विषाद। नवद्वीप के सभी निवासी उन्मत्त हो गए, महाप्रभु के विरह में शोक मग्न होकर क्रंदन करने लगे। गए महाप्रभु गए, ऐसा लगता है। सची माता को पता चल गया कहाँ गया मेरा पुत्र। पुत्र पुत्र करी धाय सची माता झांप दीते चाहे विश्वम्भर हरि यथा। हे पुत्र, हे मेरे पुत्र। दौड़ती हुई सची माता आई और उन्होंने विश्वम्भर को प्राप्त करने के लिए जल में कूदने का प्रयत्न किया। उन्मति पागली सची कांदे उभराए हा कांद कांदना कांदे भूमि ते लौटाए। सची माता उन्मत्त पागल स्त्री के समान क्रंदन करने लगी। अत्याधिक क्रंदन करते हुए भूमि पर लोटपोट होने लगी। एछे न प्रमाद देखी अवधूत राय प्रभुर उद्देश्य झांप दिले न गंगाए। सची माता और भक्तों की दुखपूर्ण स्थिति को देखकर भगवान गौर को प्राप्त करने हेतु अवधूत नित्यानंद प्रभु भी गंगा में डूब गए।
जले मग्न हैया प्रभुर धरी ले नहाते, धरी या तो लीला गंगा कूले अचंभिते। जल में कूदकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौर के हाथ को पकड़ा, इन्होंने निकाल लिया नीचे से और उठाकर शीघ्रता से गंगा नदी के तट पर ले आए। देखी यह सकल लोक अति आनंदित, सब निज जन कांधे पाई यह संवित। यह देखकर हर कोई आनंदित हो गया और भगवान गौर के पार्षद चिंता मुक्त होकर अब क्रंदन करने लगे, अब फिर से रोने लगे। हाँ, हर बात पे रो देना ठीक है? ठीक भी है कभी कभी भगवान के प्रेम के लिए, ठीक है। सची देवी कांदे कोले करी विश्वंबर, श्रीनिवास मुरारी मुकुंद शुक्लांबर। हरिदास आदि यत यत जिन निज जन, गौरव मुख देखी कांदे तारासित मन। भगवान विश्वंबर का आलिंगन कर सची माता क्रंदन करने लगी। भगवान गौर के श्रीमुख का दर्शन कर चिंतित हृदय से श्रीवास पंडित, मुरारी, मुकुंद, शुक्लांबर, हरिदास, ये सभी भक्तों ने भी क्रंदन कर, सभी बड़े हाँ एक तरह से हर्षित भी थे। आर्यत जन दुख पाई अच्छ विस्तार, गौर मुख देखी सबे सूखे गेला घर। अन्य लोग भी जो अत्यधिक दुखी हो गए थे वो सभी भगवान के गौर के मुख कमल का दर्शन पाकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। तबे सब जन मिली प्रभु विश्वंबर, मुरारी गुप्तेर घर गेला त सत्वर। तब भगवान गौर अपने पार्षदों समेत शीघ्रता से मुरारी के घर पर पहुंच गए। तो इस प्रकार क्या सुना इसमें, कोई लीला हुई है? क्या लीला है ये? तो भक्तों ने विरह महसूस किया, कहाँ गए हमारे प्रभु, कहाँ गए? आगे तो और क्या सुना इस लीला में? क्या सुना? ब्राह्मण तो ये कह रहे हैं भगवान ने गुस्सा नहीं किया, धूल ले ली तो उन्होंने अपने को गंगा में डाल दिया। और पार्षदों ने भी गुस्सा नहीं किया, किसको मारे? ब्राह्मण को। तेरी वजह से ऐसा हुआ। कालिया दा लीला वाली का स्मरण हुआ कैसे? कि भगवान के झील में जाने से सब लोग क्रंदन किया था, वैसे ही सब क्रंदन कर रहे थे। तो इस प्रकार से एक बात यही पॉजिटिव देखी जा सकती है, कैसे भगवान की कृपा लूटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्राह्मण ने कृपा लूट ली फटाफट। हाँ, ऐसी सची देवी ने भी लूट ली थी एक बार। अद्वैत आचार्य प्रणाम करने के लिए लेटे थे और लूट ली। लेकिन अगर कोई भक्त दुखी हो रहा है और तो खतरा भी तो है, शराब दे दे कहीं आपको, इसलिए सोच समझ के करना पड़ेगा जरा, है ना? सोच समझ के। तो ऐसा किसके साथ करना है? महाजन नारद मुनि आए तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, सभी के साथ कर सकते हैं, ये आपस में भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप इसकी चरण धूली लोगे रौनक की, हैं? वो भी कह रहा क्या है इसकी लेके क्या करूँगा। लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे ना? हाँ। कैसे? 4 आदमी इसको पकड़ लेंगे ऐसे कि इसको पता ही ना चले, इस तरीके से। नहीं तो फिर उसको भी नहाने जाना पड़ेगा बहुत देर के लिए, रात को सोते समय। ठीक है जी, ऐसा भाव हम रखें कि हम सबके दास हैं, दास दासानुदास। ठीक है, तो ये बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर हुई। आगे भगवान ऐसी बहुत सारी लीलाएं करेंगे जिसका हम श्रवण करते रहेंगे। इसलिए लोचन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।